खैर मकदम है आप सभी का नेशन इन्फो हब में। हफ्तेवार सीरीज में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं हर हफ्ते इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए। उसी के तहत हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग आर्टिकल्स को पढ़ना शुरू किया था और उसको समझने की कोशिश कर रहे थे अलग अलग केस स्टडीज के जरिए से। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पहले के वीडियोस में आर्टिकल 1 से 15 तक कवर कर चुके हैं। हम अभी जो कर रहे हैं वो है हिंदुस्तान के संविधान का पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स है, उसमें आर्टिकल 14 से 18 के बीच है वो। और उसी के तहत हम लोगों ने आर्टिकल 14 और 15 देख लिया था, जहां आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी में इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ की बात की गई थी। वहीं पे आर्टिकल 15 में अलग अलग प्रोविजंस की बात की गई थी अलग अलग तरह से। हिंदुस्तान का संविधान जो है उसमें फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो 6 हैं। पहले के दौर में 7 हुआ करते थे, लेकिन एक फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया। इसी के बाद अब 6 फंडामेंटल राइट्स बचे हैं और हमने देखा था कि किस हिसाब से आर्टिकल 14 जो है वो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। हमारे यहाँ का संविधान जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है वो आता है पार्ट 3 में, जो कि 14 से 18 तक है। अगर आपने हमारा पहले का वीडियो नहीं देखा है और आप आर्टिकल 14 और 15 को तफसील से समझना चाहते हैं और अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, तो हमारे पहले के वीडियोस जो कि आर्टिकल 14 पे है और 15 पे है उसको देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा आर्टिकल है। और आज का हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पार्ट 3 में ही आता है। तो हम आपको बता दें कि आर्टिकल 14 जो है हिंदुस्तान के कानून का, जो संविधान का आर्टिकल 14 है, वो बात करता है इक्वालिटी की। और यहीं से नींव बनता है, ये यहीं से एक बेसिक स्ट्रक्चर बनता है आर्टिकल 16, 17 और 18 के लिए। तो आज हम जो है आर्टिकल 16 को देखेंगे और उसके जो कुछ क्लॉजेज हैं उसको पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम एक आध केस स्टडीज भी देखेंगे ताकि हम आर्टिकल 16 को अच्छी तरीके से समझ सकें। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो आर्टिकल 16 में साफ साफ कहता है राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि सार्वजनिक रोजगार में समानता के अवसर, वो कहता है आर्टिकल 16। अब इससे क्या मुराद है, इससे क्या मतलब है? जैसा कि हम लोगों ने आर्टिकल 14 में देखा था कि कैसे इक्वालिटी की बात आती है, तो वहां पे बात किया गया कि इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ और इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कि लॉ के सामने बराबरी और आपको प्रोटेक्ट जो किया जाएगा उसी हिसाब से है। इसी तरह संविधान का आर्टिकल 16 जो वो कहता है कि कोई भी सार्वजनिक रोजगार है, वहां पे जो अवसर मिलेगा, वहां पे जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी या वहां पे जो मौका मिलेगा, वो हर एक नागरिक को एक समान मिलेगा, बराबर मिलेगा, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं मिलेगा, जबकि सबका एक ही स्लैब दिया जाएगा और एक ही तरीके से उनको अपॉर्चुनिटी या मौका दिया जाएगा। आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 जो है वो साफ साफ कहता है देयर शैल बी इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, जिसका मतलब है कि स्टेट के अंदर कोई भी कार्यालय है या कोई भी ऑफिस है या कोई भी जगह है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट या रोजगार का अवसर है, वो हर एक सिटीजन के लिए बराबर होगा। उनके लिए जो अवसर या मौका दिया जाएगा वो बिल्कुल बराबर का होगा। नहीं, ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा दे दिया जाएगा किसी को कम नहीं। जब साफ साफ बोल दिया गया है क्लॉज 16, आर्टिकल 16 के क्लॉज 1 में कि इक्वल अपॉर्चुनिटी होगा। कहाँ पे होगा इक्वल अपॉर्चुनिटी? वो भी होगा सरकारी जगह पे, जहाँ पे सरकारी काम हो रहा है, जो सरकारी ऑफिसेज है या सरकारी कुछ भी ट्रिब्यूनल्स है या कुछ भी है, वहां पे अपॉर्चुनिटी की बात की गई है बराबर की। अब जो आता है वो है आर्टिकल 16 का क्लॉज 2। आर्टिकल 16 का क्लॉज 2 क्या कहता है? आर्टिकल 16 का क्लॉज 2 साफ साफ कहता है कि राज्य जो है वो लेस डाउन यहाँ पे करता है, बताता है कि किन जगह पर किन चीजों पर डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब भेदभाव शब्द आपको याद है कि हमने आर्टिकल 15 में बहुत अच्छी तरीके से इस चीज का जिक्र किया था कि कहाँ कहाँ पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो वो सब था ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, क्रीड, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंट के इस पे, मतलब कि आपके धर्म, जाति, लिंग और आपके रहने की जगह पे या आपके वेशभूषा के हिसाब से आपको नहीं किया जा सकता है डिस्क्रिमिनेट, या आपको भेदभाव नहीं किया जा सकता है। रोजगार का अवसर का मतलब है कि सरकारी कार्यालय जो है उन जगहों पे वो
अवसर जो है, जो मौका है, वो बराबर दिया जाएगा, कोई इसमें भेदभाव नहीं होगा। तो ये था आर्टिकल 16 का क्लॉज 2, जिससे सिंपल टर्म्स में हम बोलते हैं तो था कि भेदभाव से मना किया गया है। और किन जगहों पर? वो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, क्रीड, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और डोमिसाइल। इन सब के इस पे आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो अब हमने जब आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2 देख लिया है, तो चलिए इससे पहले कि हम आर्टिकल 16 का क्लॉज 3 समझे, हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 क्लॉज 2 क्या कहता है। शॉर्ट में करते हैं हम इसको। उसमें आर्टिकल 16 में हमने देखा क्लॉज 1 जो कहता है, साफ साफ कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन एनी ऑफिस अंडर स्टेट। मतलब कि स्टेट के अंदर या राज्य के अंदर कोई भी कार्यालय है, वहां पर हर एक इंसान को बराबर का मौका या समानता दिया जाएगा, उनको समान रखा जाएगा। और आर्टिकल 16 का क्लॉज 2 हमने देखा, जैसे कि क्लॉज आर्टिकल 15 में था कि ऑन द बेसिस ऑफ योर रिलीजन, रेस, कास्ट, क्रीड, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या डोमिसाइल के बेस पे आपको जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा या भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस बेसिस पर? कि आपकी जाति क्या है, लिंग क्या है, भेद क्या है, आप कहाँ से आते हैं, किस जगह से रहते हैं, उस बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। तो चलिए अब हम आर्टिकल 16 का क्लॉज 3 देखते हैं। जैसे कि आप सभी को याद होगा कि जब हम लोग आर्टिकल 15 पढ़ रहे थे तो उसका क्लॉज 1 और क्लॉज 2 पढ़ने के बाद हमने देखा था कि एक शब्द आया था, एक वर्ड आया था कि स्टेट शैल मेक और स्टेट कैन मेक एनी लॉ और प्रोविजन। तो वैसे ही आर्टिकल 16 में है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर दिया गया कि कोई भी वो लॉ ला सकती है, प्रोविजन ला सकती है और उस पर नहीं रोका जा सकता है। इसको चलिए हम एक प्रॉपर सेंटेंस में देखते हैं, प्रॉपर वर्ड्स क्या यूज किया गया है आर्टिकल 16 के क्लॉज 3 में। अगर हम आर्टिकल 16 के क्लॉज 3 को सिंपल या आसान जुबान में समझने की कोशिश करें तो उसमें यह होगा कि राज्य को कोई भी नहीं रोक सकता है कोई नया कानून लाने के लिए, किसी भी इंसान को, या संसद में कोई नया कानून लाने के लिए किसी भी इंसान का अपॉइंटमेंट हो रहा हो या उसको एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा हो उसके रहने की जगह को लेकर। मतलब कि आप किसी राज्य के अंदर रह सकते हैं या यूनियन, आपका जो यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट्स इंडिया कहते हैं, उसमें किसी जगह को पे रह के आपको जॉब या अवसर दिया जा सकता है। यह है आर्टिकल 16 का क्लॉज 3। अब आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 पे आते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 में साफ साफ कहा गया है कि स्टेट जो है वो रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है सर्विसेज के लिए, वो भी किन के लिए? जो कि पिछड़े वर्ग से हैं, जो कि बैकवर्ड क्लास से आते हैं। अब ये कौन तय करेगा कि किस वर्ग के लोग पिछड़े वर्ग से हैं? मतलब कि सोसाइटी में, इतनी बड़ी सोसाइटी है, इतने सारे लोग हैं, इसमें कौन से लोग हैं जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, जो मतलब कि आप बैकवर्ड सिटीजन्स कहला सकते हैं। तो ये काम जो है वो स्टेट के ऊपर आता है, ये जिम्मेदारी आती है राज्य के ऊपर कि वो तय करे, वो कुछ क्राइटेरिया लेके आए, कुछ निर्धारित प्रकरण लेके आए जिसके जरिए से वो जांच कर सके, पड़ताल कर सके और फिर बोल सके कि हाँ, हमारे समाज में ये एक सेक्शन है या एक समाज का एक हिस्सा है जो कि पिछड़े वर्ग से आता है, और उन पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाने के लिए और उनको अच्छा मौका देने के लिए रिजर्वेशंस ला सकती है। आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 में ये बात बोला गया है। तो ये था आर्टिकल 16 के फर्स्ट 4 क्लॉज, और इसके तहत हमने एक और आगे कंसेप्ट हमने देख लिया था, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अब आज हम एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और आगे हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ अमेंडमेंट इससे रिलेटेड। साथ ही साथ हम जस्टिस रामनंदन कमेटी के रिपोर्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए कोई कमीशन बनाई गई या नहीं बनाई गई, और 2 केस स्टडीज में हम देखेंगे, और फिर हम वहीं पे उसके बाद एंड करेंगे आर्टिकल 16 को। और उसके बाद हम लोग को देखना है आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18, जो कि बहुत छोटा सा है और उसको हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर हमारे लिए कुछ सजेशन है आपके पास, कुछ राय है, कुछ मशवरा है जो आप हमें दे सकते हैं, जिससे हम अपने आप को और बेहतर कर सकें, अपने वीडियो को और अच्छी तरीके से आप तक पहुंचा सकें, तो आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो हब।